कनाडा में अगर आप आते हैं तो आपको एक मीडियोकर लेवल जॉब भी मिल जाती है और आपके बच्चे हैं और दोनों में से एक बंदा काम करता है, मतलब दोनों पेरेंट्स में से सिर्फ एक पेरेंट काम करता है ना, फिर भी लाइफ बड़े मज़े की है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान से इसी साल यानी 2023 में फरवरी में अपनी फैमिली के साथ पीआर वीज़ा पर कनाडा आया हूँ। सुकून है, एक अजीब इत्मीनान है माशाल्लाह कनाडा की आबो हवा में, यहाँ के रहन सहन में, इधर के लाइफस्टाइल में। जॉब मेरी शुरू होती है 2 बजे, तो अभी सुबह सुबह का वक्त है। ये सुबह सुबह की जो धूप होती है रिच इन विटामिन डी, चाय का कप बनाया है, साथ में धूप एंजॉय करने के लिए, सन बाथिंग करने के लिए बाहर आ गया हूँ मज़े से। अपने ये जो पोर्च एरिया है इसमें टेबल रखा हुआ है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, पीछे गार्डन है, ऊपर बादल हैं, क्लियर आसमान, साफ़ सुथरी हवा, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो कैसे हम लोग मैनेज करते हैं हमारे 4 बंदों की फैमिली को मेरे एक बंदे की इनकम के साथ, वो आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, अभी तक अगर आपने हमारा कनाडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मोस्ट जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सनल नैरेटिव, क्योंकि जो आपको बता रहा हूँ ना वो चीज़ मेरे खुद के ऊपर, हमारे खुद के ऊपर बीती है, हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं कि आउटडेटेड, क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते या हालातों वाक़यात बदलते रहते हैं तो चीज़ें रेलिवेंट नहीं रहती। लेकिन मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट सिचुएशन बता रहा हूँ कनाडा की। एंड आई एम नॉट सिटिंग इन टोरंटो और वैनकूवर और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ ऑफ कनाडा। मैं एक मिडिल लेवल के शहर में रह रहा हूँ, नॉट एज कोल्ड और जो कहते हैं कि जैसे सस्कैचुअन है या रेड डियर, एंड ऑन द अदर साइड नॉट एज पॉपुलेटेड एज टोरंटो वैनकूवर। एक मिडिल के लेवल के सिटी में मैं रहता हूँ। किसी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो वहाँ पर भी रहकर माशाल्लाह इतनी पुरसुकून ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं। तो जी, मेरा नाम है बिलाल ज़फ़र और मैं आया हूँ पाकिस्तान से कनाडा। अभी मैं यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट हूँ माशाल्लाह। 3 साल मुझे लगेंगे यहाँ पर और मैं इधर का फिर सिटीज़न बन सकता हूँ कनाडा का। तो कैसे हम लोग मैनेज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो 2 बेटियाँ हैं, एक की उम्र है 4 साल, एक की उम्र है 1 साल। और डेफिनेटली 1 साल वाली इतनी डिपेंडेंट है माँ के ऊपर कि वो माँ को अवेलेबल नहीं करती काम करने के लिए। माँ ने कभी पाकिस्तान में भी जॉब्स नहीं की, तो एक तो शी इज़ नॉट यूज्ड टू द वर्क कल्चर। सेकेंडली अभी बच्ची इतनी डिपेंडेंट है कि वैसे ही हम सोच नहीं सकते, बिकॉज डेफिनेटली हम समझते हैं कि पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंट है, कनाडा का कल्चर डिफरेंट है। इधर as many people are put to work as is possible for a family, लेकिन हमारे फैमिली में वैसे ही अभी जीनिया की माँ पर डिपेंडेंस की वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे मुझे ही काम करना है, स्टिल हम इतने पुरसुकून रह रहे हैं, अपने सारे फाइनेंसेस मैनेज कर पा रहे हैं माशाल्लाह। और इनफैक्ट उसमें से सेविंग्स भी हो जाती हैं। उसमें बहुत एक जो चीज़ है, जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो ये है कि जो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट आता है, दैट उसका एक बड़ा मेजर पार्टिसिपेशन होती है हमारे मंथली एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो हमारा जो फेडरल और प्रोविंशियल सारे मिला के ऑलमोस्ट, और इट्स नॉट जस्ट चाइल्ड बेनिफिट, और भी तरह तरह के बेनिफिट्स आते रहते हैं, एनवायरमेंटल, दिस एंड दैट। टोटल कोई 1700 to 1800 वो हमारा आ जाता है, जिससे समझ लें कि हमारा रेंट निकल जाता है, क्योंकि हम रह रहे हैं 1 बेड बेसमेंट में जो 1800 की है, ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड। और लोगों को ये भी होता है कि जो नए स्पेशली आ रहे हैं कनाडा परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पर या इमिग्रेट करके एज अ स्टूडेंट भी अपने लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं कि बेसमेंट कैसी होती है रहने के लिए, क्या सफोकेटिंग होती है। सुना है कि छतें बड़ी नीची नीची होती हैं, इतनी सनलाइट नहीं आती, बंदे को घुटा घुटा महसूस होता है। वेल, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ बेसमेंट आप लेते हैं रेंट के लिए। हमारी जो बेसमेंट है दैट इज़ वॉकआउट बेसमेंट, मतलब
हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम सीधा बाहर की तरफ निकलते हैं, हम घर के अंदर से निकल के बाहर नहीं निकलते। हमारी वर्कआउट बेसमेंट है वो भी ऊपर से प्रॉपरली कवर्ड है, तो स्नोफॉल भी होती है, तो सीढ़ियों पर नहीं आती बर्फ़, एक ये बड़ा अच्छी चीज़ है। सेकेंडली वर्कआउट है, तो वर्कआउट करके जैसे मैं भी बाहर बैठा हुआ इंसान, कभी सुबह सुबह के वक्त कभी शाम के वक्त चाय समोसे एंजॉय करता है, एक ज़रा वर्क लाइफ बैलेंस और एक ज़रा एक पुरसकून महसूस करता है, तो वो चीज़ है हमारे पास। गार्डनिंग करते हैं हम, इतने प्यारे मैंने टमाटर लगाए हुए हैं, सब्जियां लगाई हुई हैं, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना लगाया हुआ है। थोड़ा इंसान को ना फील होता है कि ठीक एट होम टाइप फील करता है इंसान। एंड इट इज़ 1800 ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड, और इसमें हमारे पास ये 2 रूम्स की बेसमेंट है, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो एक रूम तो हम लोग अपने सोने और रहने के लिए यूज़ करते हैं, फिर टीवी लाउंज और किचन है, एंड देन जो दूसरा रूम है उसमें मैंने अपना कंप्यूटर सेटअप और होम इक्विपमेंट वगैरह वो सारा रखा हुआ है, जिससे ऑल डे लॉन्ग मैं काम करता हूँ बैठ के। तो वर्क फ्रॉम होम है, जिसकी वजह से कम्यूटिंग एक्सपेंसेस भी बच जाते हैं। वो डेली होता है ना कि तैयार होना है, कम से कम 1-1.5 घंटा पहले निकलना है, फिर वापसी पर भी 1-1.5 घंटा वेस्ट होता है, तो वो चीज़ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन पुरसकून होने का यहाँ पर ये कि माशाल्लाह मेरे पास वर्क फ्रॉम होम है। इसकी पे इज़ नॉट एज मच जितनी यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस में होती है। फॉर एग्जांपल $45 per hour or $60 per hour, and it goes upward of 80 and 90 and even $100 per hour. It's not one of those kinds of jobs. लेकिन ये ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल $15 मिल रहे हो या $16 मिल रहे हो या 17 मिल रहे हो। इट कम्स ऑलमोस्ट इन द मिडल काइंड ऑफ। तो उसकी वजह से एक ये है कि काफ़ी सुकून रहता है। मुझे ये नहीं होता डेली तैयार होके वक्त से पहले निकलना है, फिर वक्त के बाद घर पहुंचना है और बड़ा लिमिटेड सा टाइम हो जाएगा। बल्कि ये है कि काम के दौरान भी मैं अपनी फैमिली के साथ इन टच रहता हूँ। मेरा जो वो कमरा है जिसमें मैंने इक्विपमेंट रखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, उसमें हिना भी आती रहती है, बच्चियाँ भी घूमती फिरती रहती हैं, सारा दिन मेरे साथ ही होती हैं। तो एक तरह से बहुत अच्छा महसूस होता है मुझे, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा काम करना चाहता था जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस हो। अपनी अपनी प्रेफरेंसेस की बात है, तो उस हिसाब से मुझे बहुत सूट किया है। अभी मुझे ये करते हुए मैंने अप्रैल में स्टार्ट की थी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अब तो तकरीबन अप्रैल के एंड में स्टार्ट किया था, मई जून जुलाई एंड अब मई जून जुलाई अगस्त, अभी 4 महीने होने आ रहे हैं कि मैंने ये काम शुरू किया हुआ। मीनवाइल मुझे 1-2 और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली थी बाहर जाकर, थोड़ा सा बेहतर पे स्केल पर भी थी, लेकिन आई प्रेफर डूइंग दिस बिकॉज इसमें जो वर्क लाइफ बैलेंस है और ले देकर जो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंसेस आपके बचते हैं, कंसिडरिंग द कम्यूटिंग एक्सपेंसेस और बाहर जाकर खाना पीना, उससे आपके मेरी इसमें ज़्यादा बचत हो रही है। तो अनलेस के एक सब्सटैंशियल डिफरेंस हो, आई एम नॉट हेडिंग फॉर एनी अदर जॉब। वो और बात है कि अभी देर आर माशाल्लाह 2 जॉब्स अलाइंड, एक हैज़ टू स्टार्ट इन सितंबर एंड दी अदर, उसके लिए आज मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। 3 बजे बुलाया मुझे, फ़ोन इंटरव्यू तो पास कर लिया माशाल्लाह, तो वो कह रहे हैं कि आकर विज़िट करें और वो अर्जेंटली रखना चाह रहे हैं। वो जो है एक काफ़ी अच्छे लेवल की जॉब है, इट्स लाइक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मोर अलाइंड विद माई प्रीवियस एक्सपीरियंस। जैसे आप जानते हैं मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा बैकग्राउंड है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, प्लानिंग इंजीनियरिंग में एंड स्केजुलिंग में, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, साइट सुपरविजन में। उस तरह से एक रोल है। इट्स एन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपनी बट इट हैज़ वेंचर्ड इनटू नाउ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो उसके लिए इनको चाहिए एक चीज़ बड़ी अच्छी ये है कि घर से करीब है ये। अब देखने की बात यह है कि अगर सारे मामलात सही से तय पा जाते हैं और अगर मुझे लगता है एक सब्सटैंशियल डिफरेंस है मेरी एग्जिस्टिंग पे और उसमें, तो फिर आई विल इंशाल्लाह डेफिनेटली टेक अप दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप जल्द से जल्द कब ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ोन पर मुझसे पूछा है उन्होंने अभी, आज 3 बजे बुलाने से पहले, मतलब दोपहर 3 बजे। तो मैंने उनको बताया कि मुझे एटलीस्ट 2 वीक्स का मार्जिन दें। तो उन्होंने कहा कि सिंस आपकी जो जॉब आप घर से कर रहे हो दैट इज़ फ्रॉम 2 to 9, तो आप ऐसे कर सकते हो कि सुबह 7 to 12 हमारे साथ आ जाओ। तो बट वी विल वर्क टूवर्ड्स दैट। हम देखते हैं कि क्या किस तरह से सेटलमेंट होती है, अगर वो चीज़ करनी है इंशाल्लाह। अगर मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशन सही लगती हैं, देयर इज नथिंग कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंडिंग इन अ सेंस के, ज़्यादा देखूंगा क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एंड देन विल गो फ्रॉम देयर इंशाल्लाह। लेकिन कहने का मकसद ये कि मीनवाइल और भी मिलती रहती हैं अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन अनलेस कोई बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस ना हो तब तक मैं उसके लिए ऑप्ट नहीं करूँगा।
तो बात हम कर रहे थे फाइनेंसिस की। जो हमारे घर का रेंट है दैट इज़ $1800 इंक्लूडिंग ऑल यूटिलिटीज़ जो बेसमेंट का है। एक तो शुरू में लग रहा था काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अब जिस तरफ किराए जा रहे हैं, स्पेशली जिस किस्म का इन्फ्लक्स है कनाडा में, जितने दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और जिसकी उसका जो इम्पैक्ट हुआ है किरायों पर, और किराए जिस तरह से स्काई रॉकेट करते जा रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि अब इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। स्पेशली इट्स अ 2 बेड बेसमेंट एंड इट इज़ ऑल यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड, फिर आप 1800 पे कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी भी शायद ये कोई $150-200 ज़्यादा ही है, लेकिन काफ़ी और हमें सहूलतें हैं। ये कि घर के साथ ही बस स्टॉप है, जिधर से बस आ जाती है, जोहा को पिक कर लेती है, जोहा को ड्रॉप कर देती है। मार्केट जाना हो, अभी हमने गाड़ी भी नहीं रखी हुई, जो बस है दैट इज़ अ वॉकिंग डिस्टेंस, हम 5 मिनट में या 4 मिनट में वॉक करके बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। तो वो चीज़ें अच्छी हैं। स्पेशली लैंडलॉर्ड्स ख़ुद भी पाकिस्तानी हैं और काफ़ी दीनदार किस्म के हैं, अच्छे लोग हैं, तो वो सुकून है। कभी अल्लाह का शुक्र है कोई बदमज़गी नहीं हुई उनके साथ, कोई वो चीज़ नहीं हुई। बड़ा एक अच्छा, बल्कि हम लोग आते जाते रहते हैं, ऊपर नीचे खाने भी एक्सचेंज करते रहते हैं। अक्सर अंकल मुझे ले जाते हैं। अंकल ने शुरू में बहुत कोऑपरेट किया, बल्कि ग्रॉसरी करने के लिए ले जाते थे। अभी भी अगर मैं कुछ कहूँ कि कहीं पर जाना है, सिंस ही नोज कि मैंने अभी तक गाड़ी नहीं ली हुई, तो वो मुझे वक्त निकाल के ले जाते हैं वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो वो भी एक काफ़ी सुकून है। क्योंकि ये भी एक बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप फ़र्ज़ करें आपको कहीं पर कोई सस्ती चीज़ मिल भी जाए, सस्ती एकोमोडेशन मिल भी जाए, लेकिन आपकी ना बनती हो मालिक मकान के साथ, तो एक ज़हनी टेंशन सी रहती है, इंसान पकता ही रहता है। एंड देन अनदर थिंग ये है कि ये बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड बेसमेंट है और लीगल बेसमेंट है, जिसकी वजह से इसकी खिड़कियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, सनलाइट का हैवी इनपोर है। देन इट्स अ वॉकआउट बेसमेंट, जैसे आप देख रहे हैं बाहर बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ आज़ादाना, मैं जैसे अपने घर में बैठा हुआ हूँ। तो ऑल दीज थिंग्स एड अप काउंट, एंड स्पेशली दैट इट्स अ 2 बेड बेसमेंट, तो इट्स काइंड ऑफ ओके। तो बेसमेंट में लिविंग एक्सपीरियंस हैज़ नॉट बीन बैड, हमें कोई घुटन महसूस नहीं होती। इंसान में अल्लाह ताला ने वैसे भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी रखी है। थोड़ा सा वक्त मुश्किल होता है, लेकिन इंसान एडजस्ट कर जाता है, मोल्ड हो जाता है अकॉर्डिंगली। हमें बिल्कुल भी घुटन महसूस नहीं होती, अच्छा महसूस होता है। मतलब कि जब तक कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कहीं पर वर्क एंड अकोमोडेशन के हिसाब से, तब तक मूव करने का हम लोग ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। एंड वी आर इन ओंटारियो, जहाँ पर 13% टैक्स है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। अल्बर्टा में टैक्सेस काफ़ी कम है, 5% टैक्स है। वहाँ पर अगर आप घर लेते हैं तो परचेजिंग टैक्स भी आपका नहीं है, मतलब वो जो लैंड ट्रांसफ़र, आई हैव टू गेट इनटू मोर डिटेल्स, बट ऐसे मैंने वीडियो से लिया है इम्प्रेशन के लैंड ट्रांसफ़र टैक्स नहीं है वहाँ पर, इधर है। लेकिन वो तो तब की बात है जब घर ख़रीदना होगा कभी, अभी तो हम वैसे ही रेंट्स पर हैं, तो उस हिसाब से बस ठीक अभी है। तो मैं कह रहा था कि हमारे जो रेंट है वो आप अगर बेनिफिट्स में से अकोमोडेट उसको कर लें, बाकी मेरी जॉब से जो आता है उससे हमारी ग्रोसरी एंड घूमना फिरना हो जाता है। तो उसके अलावा जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे मैं, आप जानते हैं यूट्यूब भी करता हूँ, और जितनी भी चीज़ें ऐड अप टू गिविंग अस माशाल्लाह एन अमाउंट जिसमें हम सेटिस्फाइंगली अच्छा गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर। गुजारा नहीं कर रहे हैं, मतलब हम अच्छे से अच्छा माशाल्लाह खाते पीते हैं और हम अपनी टर्म्स पे बेसिकली जी रहे हैं यहाँ पे। ना इधर पानी की कमी है, ना इधर गैस की कमी है, ना इधर बिजली की कमी है, ना इधर सुकून की कमी है, ना इधर कोई चक चक पक पक है, ना कोई पॉलिटिकल टेंशन्स हैं। एक बहुत पुरसकून लाइफस्टाइल है माशाल्लाह। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें एक बहुत ही बुनियादी किरदार ये है कि एक तो एज अ फैमिली आपकी जो इंटरनल बॉन्डिंग है, स्पेशली जो पार्टनर्स हैं मियाँ बीवी, अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है या उनकी आपस में नहीं बनती, अगर आप बैक होम से आ रहे हैं आपकी आपस में वहाँ पर नहीं बनती, तो इधर आकर थिंग्स विल ओनली एग्रेवेट, सिचुएशन आपकी वर्स हो जाएगी और फिर वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंडिंग की तरफ चीज़ें जाएंगी। कनाडा में अगर आपने हैप्पीली सर्वाइव करना है, देखें कोई हद नहीं है, मैं जितना कमा रहा हूँ उससे डबल हो सकता है, उतना कमाऊँ तो उससे भी डबल हो सकता है, उसका भी डबल हो सकता है। देयर इज़ नो अपर लिमिट, कोई कैप नहीं है।
इंसान के ऊपर है कि वो कितने में खुश महसूस करता है। कुछ लोग होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता बेचारे, जितना हमारे पास है अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हम तो नहीं है अनप्रिविलेज्ड, ये कहना गलत होगा, हमसे भी अनप्रिविलेज्ड, हम तो अनप्रिविलेज्ड है ही नहीं, अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है। लेकिन वो लोग बेचारे अनप्रिविलेज्ड होते हैं, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, किसी के पास कोई वैसे ही हैंडीकैप्ड है, या 100 तरह के मसाइल होते हैं, उसमें भी वो लोग खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं। तो ये इंसान के अपने ऊपर है, इट कम्स फ्रॉम विद इन यू। तो एक शुक्रगुजारी का एलिमेंट होना चाहिए, तो अल्लाह ताला और देता है, और ज़्यादा आपके लिए वसी करता है। मैंने तो ज़िंदगी में यही सीखा है माशाल्लाह। मैं ये कहना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी से, मैं कोई जता नहीं रहा, अल्लाह माफ़ करे ना कुछ, लेकिन ये एक चीज़ है, फैक्ट है कि कम अज़ कम साल 2010 से ना मैंने माशाल्लाह कोशिश की है नमाज की पाबंदी करने की। 5 मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, जैसी टूटी फूटी नमाज़ें मैं पढ़ता हूँ, मुझे पूरा मतलब भी नहीं आता नमाज का, लेकिन मैं आता है काफ़ी हद तक, लेकिन पूरी तरह से नहीं आता। या हर दफ़ा जब मैं नमाज़ पढ़ रहा होता हूँ तो मैं ये सोच नहीं रहा होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हालांकि मेरी पूरी कंसंट्रेशन फोकस उस पर होना चाहिए। लेकिन द मेयर फैक्ट कि मैंने कोशिश की है पाबंदी करने की, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा सुकून डाला हुआ है कि मैं जिधर भी जाता हूँ आई स्टार्ट फ्रेश। मुझे ना सिर्फ अल्लाह ताला वहाँ पर अकोमोडेट कर देता है, वहाँ पर एडजस्ट कर देता है, बल्कि एक इंटरनल पीस है, मेरे मामलात ठीक हैं माशाल्लाह, जिसकी वजह से मुझे ना ज़हनी टेंशन है, और हमेशा मैं माशाल्लाह आई हैव लिव्ड लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। कभी पाकिस्तान में तो अभी मैं पिछले 5 साल से मैंने कोई जॉब ही नहीं की, लोग जॉब्स के लिए मारे मारे फिरते, मैं दुबई से आया और कोई जॉब नहीं थी मेरे पास, ना मैंने की, और मिल भी रही थी तो नहीं की। मैंने अपनी टर्म्स में मतलब मैंने अपने बिजनेसेस जो भी ऑनलाइन शुरू किए, मैंने यूट्यूबिंग की, मैंने प्रॉपर्टी की चीज़ें की, काफ़ी चीज़ें की मैंने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी एक पोजीशन में रखा है कि आई नेवर हैड टू डू अ जॉब, और बिकॉज ऑफ विच आई हैड ट्रिमेंडस वर्क लाइफ बैलेंस। और जितना लोग जॉब से नहीं कमा पाते थे उससे ज़्यादा माशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने अता फरमाया। सो मच सो आप समझ ही सकते हैं कि अभी इस साल कनाडा आना, इट इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट्स अ वेरी वेरी डिमांडिंग प्रोसेस, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पेशली फाइनेंशली। तो वो थे हमारे पास माशाल्लाह, तो हम यहाँ पर आ पाए हैं। लेकिन यहाँ पर आए हैं तो देन अगेन वी स्टार्टेड अ फ्रेश, कुछ नहीं था यहाँ पर, फिर अल्लाह ताला ने जॉब दी और यूट्यूब चैनल भी चला दिया। जब मैं यहाँ पर आया था कनाडा में, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरे ख्याल में कोई 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर भी नहीं थे, और अभी 5 मंथ्स इनटू कनाडा और माशाल्लाह अभी 29,000 सब्सक्राइबर्स होने आ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला का एहसान है। तो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो मैंने की है, चाहे जैसी भी की है, कि मैंने नमाज की पाबंदी की है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई एक बंदा भी मेरी इस वीडियो से ये मैसेज ले ले, जो मुसलमान ऑडियंस मेरी ये देख रही है, कि अल्लाह ताला करता है आपको, अल्लाह ताला हमेशा, अल्लाह ताला ने मुझे किया, अल्लाह ताला ने मुझे, मैं कहता हूँ कि जिस इंसान के पास ना दिल का सुकून, इत्मीनान है और ज़हनी सुकून है, उससे ज़्यादा इस दुनिया में कोई रिचनेस हो नहीं सकती। अमीर से अमीर बंदा भी है तो उसको कोई ना कोई टेंशन लगी हुई है। कितने ही अमीर लोग हैं जो खुदकुशियाँ कर लेते हैं, कितने ही अमीर लोग हैं जिनकी इतने ज़्यादा वो दे आर इमर्स्ड इन डेट एंड इंटरेस्ट एंड दिस एंड दैट, के वो खुल के सांस भी नहीं ले पाते, डिस्पाइट ऑल द मनी इन द वर्ल्ड दैट वन कैन हैव। मेरे पास उतना नहीं है, लेकिन मेरे पास दिल का सुकून और जहन का इत्मीनान है जो प्राइसलेस है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक जो अल्लाह ताला से एक रूहानी ताल्लुक़ है, जो नमाज के ज़रिए इस्टेब्लिश होता है, जो मुझे डेली मैं अल्लाह ताला को याद करता हूँ, और अल्लाह ताला की प्रेजेंस मेरी ज़िंदगी में, मेरे वजूद में एक बहुत ही, उसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरा। तो दिस हैज़ टेकन मी टू अ स्पिरिचुअल लेवल, जहाँ पर मैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, और वो एनर्जी जो है वो दूसरों तक भी एक्सटेंड होती है। मेरे इर्द गिर्द मेरी माशाल्लाह बच्चियाँ, मेरी बीवी, एवरीबडी जो जिनके साथ मैं रहता हूँ, दे कैन फील इट, एंड और उसकी वजह से वो भी माशाल्लाह दे गेट टू लिव इन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, और एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि आपके लिए, आपके स्पेशली आपके बच्चों की बेहतरीन नशो नुमा और परवरिश के लिए एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट होता है।
आपको एक जहनी बैलेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है नमाज़ पढ़ने से। जो क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाऊँ ना, तो मुझे एक यही चीज़ लगती है, हाँ ये मैं करता हूँ, बट ये मैं वो नहीं कर रहा कि अल्लाह माफ़ करे कि देखो मैंने कुछ अचीव कर लिया या समथिंग। इट्स समथिंग दैट आई हैव बिन कॉन्शियसली ट्राइंग टू डू, और उसका एक इफ़ेक्ट है तो है भाई। और मैं ऑडियंस तक बताना चाहता हूँ, एक्सटेंड करना चाहता हूँ ये मैसेज, ताकि लोग करें ये चीज़। और किसी ने भी किया तो उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में मुझे भी अल्लाह ताला सवाब देगा। तो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। अगर इफ़ दिस कुड बी वन मैसेज दैट यू कुड टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, तो दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू एज वेल, आपकी पूरी लाइफ के लिए। तो हैविंग सेड दिस, जो बेनिफिट्स हैं प्लस जो मेरी अर्निंग है उससे माशाल्लाह हम अच्छा यहाँ पर कर पाते हैं। लेकिन इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा एज सून एज पॉसिबल जब आप यहाँ पर आते हैं, बिकॉज उसके बगैर जो बाहर से कमाया हुआ पैसा ना, स्पेशली जो रुपया है, वो दैट स्टैंड्स नो स्ट्रेंथ अगेंस्ट द डॉलर, जिसमें आपके यहाँ पर एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसे बुराक है जो आप बैक होम से पैसा लेकर आते हैं, करेंगे उड़ जाएगा। मतलब इट्स लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली सिंकिंग अनटिल आप बिल्कुल बेस को टच कर जाते हैं। एंड देन आप या तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि आपको शेल्टर प्रोवाइड करें, या फिर आप मूव आउट कर जाएं इस मुल्क से, ऐसी हालत है। तो यू नीड टू इंस्टेंटली फाइंड जॉब। और उसके बाद अगर आप मुनासिब खर्च करते हैं, आप ओवर स्पेंड नहीं करते, आप थ्रिफ्टली स्पेंड नहीं करते। जैसे हम लोग कोई बाहर आउटिंग्स करने नहीं जाते, हम एक आउटिंग करें, हम एक नियाग्रा फॉल्स का ट्रिप लगाएं, हम एक टोरंटो का ट्रिप लगाएं, दूसरे सिटीज़ में जाएं, या ये साइट सीइंग या टूरिस्ट अट्रैक्शंस में जाएं, बैंफ जाएं। एक ट्रिप में हमारा एटलीस्ट $500 to $1,000 लग जाएगा। तो वो चीज़ें हमने नहीं की, अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये, वो चीज़ें किए बगैर भी ज़िंदगी है, खुशी आप महसूस कर सकते हैं। कंट्रोल करके रखें अपने आप को, जब तक अल्लाह ताला आपको उस पोजीशन में डाल दे के यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम इन कनाडा। तो यही मैसेज आपको देना चाहूँगा कि एक तो अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज़ पढ़ें, देन कनाडा आने से पहले ही जॉब सर्च कर लें। कनाडा आते हैं तब भी आकर जॉब फ़ौरन से फ़ौरन तलाश करने की कोशिश करें, अच्छी से अच्छी तलाश करने की कोशिश करें, और मिटा के रहें और अल्लाह ताला का शुक्र करके रहें। तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह। बाकी जॉब फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर रेज्यूमे। आपकी कैनेडियन स्टाइल बनी होनी चाहिए। अगर आप मुझसे उसमें हेल्प चाहते हैं तो मेरा नंबर व्हाट्सएप पर गिवन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दैट रिगार्ड। या मुझसे अगर आपने बातचीत करनी हो, कोई भी आपने शेयर करनी हो चीज़ें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। हमारा कनाडा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फॉर द मोस्ट जेन्युइन, ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट एंड पर्सनल ओपिनियन एंड लाइफ नैरेटिव एंड डे टू डे लाइफ शेयरिंग। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।